में मैं नमन करती हूँ। आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और नाटक का शीर्षक है ये नाटक नहीं है। ये जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक ये देखने में तो आपको लगेगा कि रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाली प्रस्तुति है, लेकिन नहीं, ये हमारे समाज की वास्तविक वृत्ति में जो स्थिति है उस पर एक कटाक्ष है, जो हम अपने अदरक, तारा, किट्टी, अदरक और बल्लू के पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। कॉलेज कैंटीन और यार दोस्त कॉलेज थिएटर ग्रुप के मेंबर्स की एंट्री। मेरा स्लोगन है तारा कभी झूठ नहीं बोलती। हेलो मैं टीचर हूँ, मैं ऊपर 18 साल मैं वोट भी डाल सकती हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं चला सकती हूँ। मेरा स्लोगन है हेलो दोस्तों, मैं हूँ अदरक और मैं 17 साल का हूँ। मैं ओपन कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब तो मेरे बैग में हमेशा किताबें और दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज रहते हैं। हेलो, मैं हूँ बल्लू। मैं किट्टी के कॉलेज में पढ़ता हूँ और इन्हीं के साथ रहता हूँ। बचपन में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, सुनने की और सूंघने की शक्ति ऊपर वाले ने मुझे सबसे ज्यादा दी है। अब हम अपना नाटक शुरू करने जा रहे हैं। कॉलेज कैंटीन और यार दोस्त कॉलेज थिएटर के मेंबर्स की एंट्री होती है। सुनो सुनो सुनो, ये इंटर कॉलेज कंपटीशन थिएटर का में आज एक नाटक होने वाला है, एक मजेदार नाटक होने वाला है। इसमें लड़कियों के लिए सुनहरा मौका है। इंटरेस्टेड है कोई क्या? बल्लू के तेज कान से कुछ छुप नहीं सकता। किटी को दाल में कुछ काला लगता है। अभी तो ये लोग बहुत जोश में है, लेकिन बाद में ये वो भी साना करेगा जो हम लोग भी साना करेंगे। आसपास होते हैं तो कैसी चल रही है? अरे ये तो वही, ये दो लड़कियां तो वही है जिन्होंने थिएटर ग्रुप में हिस्सा लिया था। आपकी सब कैसी चल रही है? हमें तो जाते ही नहीं होता। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे और जाता है और उनको अगर वो जाकर के कोई अपनी प्रॉब्लम बताती है तो उन्हीं की गलती माना जाता है, और अगर घर में भी जाकर कोई बात बताती है तो उनको डांट दिया जाता है और कहा जाता है चुप रहो, बोलो मत, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको बर्दाश्त करो और सहते रहो। इंसानों जैसे नहीं समझते हैं, इंसान को एक कुत्ता जैसे समझते हैं, एक वस्तु के जैसे समझते हैं। फिर उन लड़कियों ने सच क्यों नहीं कहा, और जो उनके साथ लड़कियां थी वो कहाँ चली गई? अगले दिन किट्टी और बल्लू की क्लास और वही थिएटर ग्रुप की फिर एंट्री। हमें हमारे नाटक के लिए कुछ फीमेल्स एक्टर्स की आवश्यकता है। सच की खोज में किट्टी की एंट्री और इन सबसे अनजान शालू ग्राम को किट्टी थिएटर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस में। ये तो वही है जो
वेलकम। मैं ईशान, इस थिएटर ग्रुप का लीडर। माना ये रिहर्सल है, पर मेकअप तो कर ही सकती हो। इतनी अच्छी तुम लगोगी, इतनी अच्छी एक्टिंग हम करेंगे। तुम तो जिम से जाते हो ना, असली में वाली टी शर्ट क्यों नहीं पहनते हो? अच्छी तो दिखने चाहिए ना। किटी की खोज सफल रही। अगले दिन देखते हैं क्या होता है। लड़कियों को बेजान वस्तु की तरह समझे जाते हैं। इंसान को जो यूज वाली वस्तु है उसी को इनको प्रयोग करना करने के लिए से हमको पता चल जाता है कि ये लड़के के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते। इनके माता पिता भी इनको बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलते रहता है। इसी वजह से लड़कियों ने थिएटर ग्रुप में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए थिएटर ग्रुप में 3 दिन के बाद वह अगले दिन नहीं आ पाते, बदल जाते हैं। उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता ना, थिएटर ग्रुप वाले उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, इसी वजह से। अदरक का दिमाग चल गया, बन गया प्लान। नॉट फिकर नहीं, कोई फिकर नहीं। अदरक का दिमाग चल गया और प्लान बन गया। मैंने प्लान चेंज कर दिया है। मैंने तारा और अदरक को अपने लिस्ट में शामिल कर लिया। जो लड़कियां थिएटर ग्रुप में भाग ली थी, जो भाग गई थी, उसको मैंने बुला लिया है। फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन आ गया है। अदरक और तारा अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात। पर्दा उठा, सब कलाकार स्टेज पर, लेकिन वहां पर किट्टी और शालू उपस्थित नहीं होते हैं। ये किसकी डोमेट्रिक एंट्री है? तो ये तारा और अदरक के हाथों का कमाल है। ये नाटक नहीं, ये असलियत है, क्योंकि लोग लड़कियों को एक पुतला समझते हैं। ये असलियत है। नाटक में ट्विस्ट, भांडा फोड़ने का टाइम। ये क्या? यहाँ तो टिट्टू और सालू इस नाटक में है ही नहीं। यहाँ तो पुतला है। हमने जिसको चुना था सच में वो है ही नहीं, इसके बदले कोई और है। ये असलियत है, क्योंकि यहाँ नाटक में लड़कियों को डराया धमकाया जाता है और दूसरे को जो पसंद आए उस टाइप से प्रयोग किया जाता है। ये लड़कियों को टैलेंट ही नहीं दिखता है और वो सुंदरता दिखने के लिए नाटक में शामिल किया जाता है। ये नाटक नहीं, ये असलियत है। वस्तुओं के साथ तुलना सिर्फ लड़कियों की ही नहीं, लड़कों को भी सहनी पड़ती है। जैसे कि अब हम थिएटर के जो ऑनर है वो बताएंगे। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सबकी काबिलियत से होती है, सिर्फ दिखावा से नहीं होती है। हमें यह महसूस हो गया कि कौन कौन किस किरदार में हो सकते थे, लेकिन हमने उसके हुनर और काबिलियत को नहीं समझा, नहीं परखा, जिसके कारण ये थिएटर अच्छा नहीं हो सका। इसके लिए मैं शर्मिंदा, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा मानता हूँ। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अपना रोल वापस ले लो। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और यहीं पर हमारा नाटक समाप्त होता है और असली कलाकारों के साथ पर्दा गिरता है। और आज का जो हमने नाटक प्रस्तुत किया, इसमें हमने जो समाज की जो अवास्तविक जो स्थिति है, मतलब ये जो वास्तविक स्थिति है वो सिर्फ एक पर्दा है। सिर्फ लोगों के लिए क्या है कि जो दिखता है वही, लेकिन ऐसा हमें नहीं उसको देखना चाहिए। उसकी दृष्टि को देखने के लिए हमें तीक्ष्ण बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करना चाहिए।